Hi, guys, and welcome to another True Talk with Tea. My name is Tanishka, and I hope you all are doing good. In today's video, I want to share something very, very, very special with you guys. I've been waiting to talk about it in length, and I think today is a good time to do it. So let's get straight to it. But before that, if you're new to this channel, then please take 1 second to hit the subscribe button. And if you're already a part of this channel, then thank you so much for joining me in my journey. I hope we stay together till the end of time. Okay, so as you guys might have seen from the title itself, this is about my first open mic experience as a participant. Some of you may be aware of this because I had posted it on my shorts as well, like a very small glimpse I had given in my shorts. I had also posted a glimpse of it on my Insta story, but I have never, like I said, spoken about it at length. And what better a day than a true talk with tea to do so? So, backstory, when I was in college, when I was in TY actually, my sister took me for this storytelling open mic. It was called Kahaniya Tay Patel. You guys might be knowing it. बॉम्बे में हो रहा था उस टाइम पे. Actually जो तब टे पटेल के ओनर्स थे, को ओनर्स थे, दे यूज टू वर्क विद माई सिस्टर्स. सो शी गॉट पासिस टू इट एंड शी इंसिस्टेड कि मैं भी चलूं. एंड तब ना मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, टीवाई के फाइनल ईयर के. मतलब एक महीने में थे. सो आई डिड नॉट वांट टू गो बिकॉज़ इट वाज अ वीकेंड एंड आई सो इट वाज अ वीकडे एंड आई एम समबडी ना. I'm not very comfortable with you changing my like schedule for the day. मतलब जो मुझे अगर पता नहीं होता है ना कि ये करना है, तो मैं kind of I'm not somebody very spontaneous. You can't just call me and say चल यहाँ चलते हैं, मैं नहीं चलूंगी. मैं नहीं हूँ, मैं चलती ही नहीं हूँ. मतलब यू कांट, यू हैव टू प्री प्लान थिंग्स विद मी, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी. इवन इफ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना, लेकिन मैं ऐसे नहीं चलूंगी. आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई एम जस्ट वेरी वियर्ड. या नो वंडर. एनीवे, बट शी इंसिस्टेड. उसने मेरी एक नहीं सुनी. शी ड्रैग मी एंड पता नहीं कौन सा चमत्कार था कि मैं भी मान गया. लाइक चल ठीक है, चलते हैं. तो मैं गई उसके साथ. मतलब मैं अकेली गई, वो तो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी. आई इनफैक्ट मिस्ड द फर्स्ट स्टोरी. तो मैं गई वेरी जीरो होप्स के साथ कि भाई क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द नीड, क्या मिलेगा, व्हाई एम आई वेस्टिंग टाइम, ओ शिट मेरा डाइट, मेरा डिनर नहीं हुआ है, सो ब्ला 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 ब्ला. लाइक दुनिया भर के मैंने फलाने ढमकाने रीजन सोच रखे थे ऑफ व्हाई आई शुडंट बी हियर, बट आई स्टिल वेंट. And I am so glad I did, because that day, that plan, that open mic, it literally was like a magical experience for me. It was like लव एट फर्स्ट साइट. मतलब पीछे से वो फिल्मों में नहीं होता, वायलेंस बजते हैं जब आपको प्यार होता है, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी. आई वॉज सो सो इंग्रॉस्ड इन दैट वर्ल्ड. मतलब उस आई फील उस पूरे ग्रुप में जो मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स थे और मैं थी, आई वॉज आई थिंक दी ओनली वन जो पूरी तरह उन कहानियों में खो चुकी थी. एवरीबडी एल्स were also, of course, they were beautiful stories, but for a person who did not want to go for that event, I was like just so into it. I was like, wow, ये कौन सी दुनिया है. Every storyteller ने ऐसे मेरा दिल छुआ था. I was laughing, I was, आंखों में आंसू भी थे. Some stories really, like, choked me up. It was beautiful. एंड उस दिन ऐसे ही मेरे को मन में था, बिकॉज आई डू राइट स्टोरीज वंस इन अ व्हाइल. दैट्स हाउ यूट्यूब, इनफैक्ट यूट्यूब का मेरा चैनल का फर्स्ट पर्पस वाज टू जस्ट से स्टोरीज. दैट नेवर हैपेंड बिकॉज आई वाज टू कॉन्शियस अबाउट इट. बट उस मोमेंट पे मैंने सोचा था कि यार काश एक दिन मैं भी इस स्टेज पे ऐसे अपनी कोई स्टोरी सुनाऊं. बट लाइक आई सेड, लाइफ टुक ओवर एंड आई वाज टू कॉन्शियस. मैंने यूट्यूब चालू भी इस पर्पस से किया था कि मैं कभी अपनी स्टोरीज सुनाऊंगी जो मैं लिखती हूँ, या कभी कभी ऐसे ही आई जस्ट स्क्रिबल. बट आई बिकेम टू कॉन्शियस अबाउट इट. क्या पता एक दिन कर भी लो आप लोग. अगर मैं कभी वो वाली स्टोरी रिलीज कर दूं ना ओपन माइक की, तो आप बताना. एनीवे, शाय इज कमिंग, लेट्स कम टू दिस पॉइंट. सो अ फ्यू वीक्स बैक दिस अपॉर्चुनिटी केम. मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था. इट वाज दिस इन्फ्लुएंसर हु आई फॉलोड. शी वाज कंडक्टिंग एन ओपन माइक, ओपन फॉर ऑल, एंड ओपन फॉर ऑल जॉनर्स. तो द क्राइटेरिया वाज जस्ट टू फिल अ फॉर्म एंड देन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, दे विल कॉल यू. तो मैंने पहले नहीं भरा बिकॉज आई वाज लाइक शिट, योर एग्जाम वाज टू क्लोज. लाइक दिस वाज ऑन 27 जुलाई, सो यू गाइस कैन डू द मैथ. एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा. बट देन दैट स्मॉल विश इन योर हार्ट कि यार अब नहीं तो कब. एंड देन इवन माई मॉम लिटरली सेड इट कि नहीं यार, यू हैव टू गो, बस अब नहीं तो कब. इट्स ओके, पढ़ाई मैनेज हो जाएगी. अगर करनी है वो भी तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हमने खोना नहीं है. सो समहाउ मैंने दिल को थोड़ा स्ट्रांग बनाया, and वो छोटा सा होप तो था ही, तो मैंने फॉर्म भर दिया. आई फिल द फॉर्म ऑन ट्यूसडे. और मुझे फॉर्म में था कि इफ यू गेट सिलेक्टेड विद इन 2 days मैक्स दे कॉल यू. थर्सडे तक मुझे कोई फोन नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया. सो आई काइंड ऑफ थॉट दैट ठीक है, उनको नहीं करना होगा. ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगा था, आई विल नॉट लाई, बट देन आई जस्ट इग्नोर्ड इट. आई वाज लाइक ठीक है यार, भगवान जी बोल रहे हैं पढ़ लो. सो आई जस्ट लाइक लीव इट.
Friday night, this open mic is on Saturday, by the way. Friday night at 9:30 p.m. I have been added on this group on WhatsApp of open micers that you are on the lineup tomorrow. So this is the details. I'm like, hey. Then I message that person. I confirmed कि भाई verify किया कि authentic है, सच है, कोई scam तो नहीं करा मेरे साथ, सब किया. And I was like, this is happening, and this is happening tomorrow evening. And this was like at a place that was almost 2 hours away from where I stay. 2 hours because of बारिश का traffic, नहीं तो 1 घंटा. So I was like, wow, is this really happening? And I was so jittery and everything. मैंने सब छोड़ छाड़ के स्टोरी लिखना चालू किया उसके लिए. मतलब आई हैड द कॉन्सेप्ट इन माई माइंड, आई जस्ट स्क्रिबल्ड इट डाउन. फिर 2-3 बार बोला, मम्मा को सुनाया, अपनी सिस्टर्स को सुनाया. Everybody was like so touched, and that was my goal. I wanted people to laugh and I wanted people to cry. और मुझे पता था ये वाला इमोशन ना सिर्फ तब निकल सकता है when the story is real or it actually brings out your vulnerability. uh, then obviously next day I went. मैं अकेले गई थी because इतना लेट हो गया था कि I did not know if you were allowed to take someone. I'd messaged them but उनका जवाब नहीं आया था. So I said कि अब मैं किसी को लेके जाऊंगी, उनको अंदर नहीं आने दिया तो थोड़ा अजीब हो जाएगा. So I went alone. एंड जब तक मेरी बारी नहीं आई थी ना, मैं इतना नर्वस हो गई थी. वो भी अदर अदर कंटेस्टेंट्स को सुन के, कंटेस्टेंट्स नहीं सॉरी, पार्टिसिपेंट्स, इट वाज नॉट अ कंपटीशन. पार्टिसिपेंट्स को देख के तो आई वाज लाइक शिट, आई एम डूम्ड. बट देन we got a little strong and then we went on stage and I was literally hot. but obviously शक्ल पे नहीं दिखाना चाहिए ना, तो मैंने किया अपना पीस बोला. and I cannot tell you uh, how happy I was. 20-year-old Tani would have literally been clapping for me at that moment. 20-year-old Tani, who was watching Kahaniya, would have been so proud of 27-year-old Tani for doing this and for saying this story specifically, because I know how much guts it took me to speak about this. It was such a beautiful moment. I don't think any amount of words can ever describe what I felt in that moment. After that, लोगों ने जब तालियां बजाई, it was so surreal, it was so beautiful. And in fact, once the show got over, there was a few people who actually came up to me and they liked my work, and I was so happy. Happy से ज़्यादा I was so proud कि यार okay, this story managed to touch people's hearts, because I know मेरे को ये चाहिए था, नॉट कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, बट आई वांटेड कि मेरी स्टोरी सुन के किसी के दिल में कुछ हो, बिकॉज दैट्स व्हाट अ गुड स्टोरी इज अबाउट. एंड आई कुड सी इट इन देयर आईज when they came and appreciated the story. I knew that I had hit the mark, and it was a different level of satisfaction, I cannot tell you. And this is just a short reminder to all of you कि we all have certain dreams, certain aspirations, something that we want to do, and we always let it go thinking कि कुछ और ज़्यादा important है. जैसे कि मैं भी करने वाली थी कि यार CFA ज़्यादा important है, इतने सालों में मैंने वही किया. बट अगर मैंने ये नहीं किया होता तो शायद इतने लेवल की सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिली होती. अगर 7 साल पहले आई वुडेंट हैव लेट माई schedule go, something that was important, and just go and attend that, I would have never felt that magical experience. And आज अगर मैं नहीं जाती स्टेज में, तो I would have never felt this magical experience. So sometimes we have to be a little flexible with our own self. कभी कभी अपने साथ थोड़ा कम rigid होना चाहिए, and allow yourselves to do something that you really want to. Allow yourselves to postpone the important for something that is possibly a little less important but will give you so much of joy. I am glad I did it that day. And given a chance, I know I will still struggle to do it, but given a chance, I hope that Tani does it again. And I hope that you do it too. I'm waiting for myself to get that story. Whenever I get the full version, I hope I get it. मैं ज़रूर पोस्ट करूंगी. अगर नहीं मिला, आई हैव अ रिकॉर्डिंग ऑन माई फोन एज वेल. आई जस्ट मिस द स्टार्ट ऑफ इट. तो अगर वो नहीं हुआ तो मैं वो ज़रूर पोस्ट करूंगी, बिकॉज आई रियली वांट माय यूट्यूब फैमिली टू सी दिस साइड ऑफ माइंड. एंड अगर आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना जब भी वो वीडियो आए, because I would love to share more such stories. And this story, by the way, was 100% a true story. It's about myself. um, अब के लिए बस यार, मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं हो रही. मतलब मुझे ऐसे ना अंदर से कुछ कुछ हो रहा है. तो आई विल लाइक शट अप. आई थिंक यू गाइज हैव गॉट द पॉइंट. And like I said, sometimes let non important things take over the more important things. It's needed in life.
Before I end this video, I want to ask you about any one such moment in your life that gave you this amount of joy or satisfaction, or something that maybe you left something more important for something less important, and it's something you're not regretting. I would really want to know. It makes me so happy to read such things. With that, we're ending this video. If you like it, don't forget to like, comment, share, subscribe. I'll see you guys very, very soon. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.